युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने ट्रैफिक पुलिस द्वारा अवैध वसूली और शहर में जाम जैसी समस्याओं को लेकर यातायात थाने का घेराव किया। उन्होंने एएसपी अंजना तिवारी को ज्ञापन सौंपा और आरोप लगाया कि ट्रैफिक पुलिस कार्रवाई करने के बजाय सिर्फ वसूली में लगी हुई है। ज्ञापन में कहा गया कि कुछ दिन पहले पूर्व महापौर के साथ ट्रैफिक आरक्षक ने अभद्रता और मारपीट की थी। इसके अलावा शहर के प्रमुख चौराहों के सिग्नल बंद होने और ट्रैफिक पुलिस की अनुपस्थिति के कारण आमजन परेशान हो रहे हैं। युवा कांग्रेस ने चेतावनी दी कि अगर जल्द सुधार नहीं हुआ तो वे उग्र आंदोलन करेंगे। आज एनएसयूआई के प्रतिनिधियों के द्वारा यहाँ पर आकर यातायात संबंधित कुछ मुद्दों के बारे में ज्ञापन दिया गया है, जिसमें विशेष रूप से ट्रैफिक सिग्नल्स के बारे में या स्कूल्स के बाहर यातायात व्यवस्था के बारे में और शहर की अन्य यातायात व्यवस्थाओं के बारे में उन्होंने अपनी समस्याएं रखी हैं। और हम उनके द्वारा जो दिए गए ज्ञापन में जो प्रमुख बिंदु हैं जिसमें ट्रैफिक पुलिस को इनिशिएटिव लेना है, उसमें निश्चित तौर पर कार्रवाई करेंगे और अपने अधीनस्थों को भी इस संबंध में उनका जो संदेश है वहाँ तक पहुँचाएंगे। देखिए, चालानी कार्रवाई के नाम पे जिस तरीके से पुलिस विभाग की अवैध वसूली की जाती है, जिस तरीके से आम पब्लिक से बदतमीजी की जाती है, इसका एक नमूना, एक उदाहरण 2 दिन पहले भी हम लोगों ने जबलपुर में देखा, जब जबलपुर के पूर्व महापौर के साथ बदतमीजी हुई। भारतीय जनता पार्टी के समूचे नेता वहां पहुंच गए और आज आप देख रहे हैं यहाँ पर यातायात थाने का घेराव भी किया जा रहा है। अगर वे प्रभात साहू जी नहीं होते, एक सामान्य व्यक्ति होते, तो उनकी सुनवाई करने कौन आता। साफ तौर पे ये जो जवाबदारी है प्रदेश सरकार की भी बनती है कि यातायात व्यवस्थाएं में जो अनियमितताएं हो रही हैं, जो छोटे छोटे सिपाही आम पब्लिक से बदतमीजी करते हैं। 2 दिन के बाद हमारा सबसे बड़ा पर्व नवरात्रि का पर्व आने वाला है, जिसमें समूचा जबलपुर शहर सड़कों पर रहता है। बच्चों के, आदमियों के पास व्यवस्थाएं नहीं है। जो मध्यम वर्गीय परिवार है, जो निचली स्थिति का परिवार है, उसके पास एक मोटरसाइकिल होती है और 4 जन का उसका परिवार होता है। जब वो लेके निकलता है, ट्रैफिक पुलिस का सिपाही उससे बदतमीजी करता है, उसकी सामाजिक स्थिति का भी हनन होता है। हम लोग यहाँ पर आज युवा कांग्रेस के नेतृत्व में, हमारे युवा कांग्रेस के साथी भाई सक्षम गुलाटी जी के नेतृत्व में यहाँ पर पहुँचे हैं। यातायात पुलिस की जो अनियमितताएं हैं, जो गड़बड़ व्यवस्थाएं हैं, उनके खिलाफ उनको आगाह करा है और उनसे हम लोगों ने मांग भी करी है, नवरात्रि पर्व के पहले ये व्यवस्थाएं आप दुरुस्त कर ले, नहीं तो युवा कांग्रेस साथ में शहर जिला कांग्रेस कमेटी मिलकर एक बड़ा आंदोलन इस यातायात व्यवस्था और यातायात विभाग के खिलाफ करेगी। जबलपुर के अपेक्स हॉस्पिटल में थायराइड ऑपरेशन के बाद एक महिला की मौत हो गई। परिजनों ने अस्पताल और डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाया और कार्रवाई की मांग की है। महिला को वेंटिलेटर पर शिफ्ट किया गया था, लेकिन सुबह 9 बजे उनकी मृत्यु हो गई। परिजनों ने आरोप लगाया कि अस्पताल प्रबंधन ने उनसे 1 लाख रुपए की मांग भी की। पुलिस ने मामले की विवेचना करते हुए मर्ग कायम किया है। मेरी बहन को यहाँ शनिवार के दिन लाया गया था ऑपरेशन करने, शुक्रवार के दिन अच्छी खासी आई थी वो इधर पे। ऑपरेशन थिएटर के अंदर ही उसको मार दिया गया और हम लोगों से बोला कि वो वेंटिलेटर में है और हम लोगों को गुमराह कर रहे थे कि 1 घंटे में आ जाएगी होश, 2 घंटे में आ जाएगा, लेकिन पूरे 24 घंटे हुए कोई होश नहीं आया। और हम लोगों ने पूछा तो वो हम लोगों को धमकी दे रहे हैं पुलिस की, मारने पीटने की। और हमारी बहन को कोई दवाई नहीं, कोई इलाज नहीं, कोई वो नहीं, बस दवाई ले आओ, बस उनका ये। कितने पैसे की, क्या कैसे? 1 लाख की मांग की थी इनने हमसे। वो बोले आपका, हमने अभी कुछ नहीं दिया। तो लापरवाही मानते हैं? हाँ, लापरवाही की है इनने, क्योंकि इनका ऑपरेशन इनसे सक्सेस ही नहीं हुआ। कौन सा हॉस्पिटल में एडमिट किया था? ये एपेक्स हॉस्पिटल है। ठीक, आपका नाम? आप कौन है? मेरा नाम, मैं उसकी सिस्टर हूँ, निधि। जी सर, यहाँ पर ये हुआ है कि 4-5 दिन पहले मैं आया था यहाँ पर सर, पेशेंट को लेके अपने दिखाने के लिए कि ऑपरेशन करवाना है। तो संजय कुमार यादव जी को दिखाया। संजय कुमार यादव जी ने बोला कि ऑपरेशन करना पड़ेगा इसका। तो मैं सर कल शनिवार को ऑपरेशन कराने के लिए आया था सेपरा डिंडोरी से। तो कल 2 बजे भर्ती किया और शाम को 6 बजे ऑपरेशन के लिए ले गए इसको, और उसके बाद फिर वेंटिलेटर में डाल दिए और पता ही नहीं क्या हुआ। 1 घंटे में हो जाएगा, 24 घंटे हो गया। किस चीज़ का ऑपरेशन? ये थायराइड का ऑपरेशन था सर। कितने दिन पहले एडमिट किए? कल ही एडमिट किए थे हम। तो क्या लग रहा है आप लोगों को, क्या समझ में आ रहा है? सर ये इनने ऑपरेशन के टाइम ही मार डाला उनको। सर ये ऑपरेशन इन लोगों ने गलत कर दिया सर, लापरवाही कर दी है ऑपरेशन के अंदर ही खत्म हो गई। कौन थे वो, जो कौन से हॉस्पिटल में एडमिट किया था आपने? ये एपेक्स हॉस्पिटल। कौन थे? संजय कुमार यादव। कौन डॉक्टर ने भेजा था आपको? ये डॉक्टर भारद्वाज ने पहुंचाया था यहाँ पर हमको। आपका नाम और कौन है आप? राजदीप सोनी, मैं उनका पति हूँ। थायराइड का ऑपरेशन हुआ है। औरत की कंडीशन मतलब बहुत वैसे ही ओबीज है, बहुत मोटी लेडी है। थायराइड का ऑपरेशन हुआ है। ऑपरेशन के बाद में पेशेंट होश में नहीं आया, तो कोई वजह हो रही होगी,
उसकी वजह से उनको वेंटिलेटर पे रखा और सुबह डेथ हो गई उनकी। तो अब वो आरोप लगाते हैं कि डॉक्टर की गलती से हुआ है, जैसा कि कॉमन होता है। तो मेन प्रॉब्लम इनका ये है कि हमने आके बोला कि भाई हो सकता है आप सही बोल रहे हो, तो हालांकि ठीक नहीं है जो कह रहे हो आप, पर आप कह रहे हो कि गलती हुई है तो पोस्टमार्टम हो जाने दो। वो लोग हल्ला कर रहे हैं आईसीयू में बहुत है, जिससे अब हमने रिक्वेस्ट किया कि दूसरे पेशेंट सीरियस है, उनको नुकसान होता है, बात भी अपने करनी है तो आईसीयू को बाहर करें। तो आईसीयू में हल्ला कर रहे हैं, बाहर नहीं जा रहे। फिर हमने पुलिस को बुला लिया कि पोस्टमार्टम करवा दें। पुलिस को इन्फॉर्मेशन भेज दी तो दूध का दूध पानी का पानी, यदि उनका कुछ हुआ है तो मालूम पड़ जाएगा क्या हुआ है। तो ऐसी बात है, बिना बात में हल्ला कर रहे हैं, दूसरे पेशेंट को नुकसान होता है और हम लोगों को भी मानसिक नुकसान होता है। उससे क्या होता है कि अमखेड़ा के ब्रिजपुरी कॉलोनी वार्ड नंबर 74 के निवासी मूलभूत सुविधाओं के अभाव में जीवन यापन करने को मजबूर हैं। कॉलोनी की मुख्य सड़क अब तक नहीं बनी और बारिश में सड़क तालाब में तब्दील हो जाती है। जर्जर सड़क और नालियों के अभाव के कारण लोग दुर्घटनाओं और डेंगू मलेरिया जैसी बीमारियों के खतरे में हैं। कॉलोनी वासियों ने स्थानीय प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से समस्या के स्थायी समाधान की गुहार लगाई है। APJ अब्दुल कलाम वार्ड है, 74 नंबर वार्ड है और यहाँ की रोडों की समस्या अभी से नहीं, कम से कम पिछले 5-6 साल से। हम लोग गोहलपुर थाने भी गए थे, पार्षद के खिलाफ कंप्लेंट भी की थी, हम लोग कलेक्टेड भी गए थे, उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। यहाँ लोग आए दिन गिरते पड़ते रहते हैं, एक्सीडेंट होते। ये बच्चे लोग स्टूडेंट हैं जो पानी में तैरते हुए निकलते हैं। यहाँ गाड़ियाँ तो छोड़िए, पैदल चलना भी दूभर है। जब से हम लोग यहाँ आए हैं, पिछले 5 साल से रह रहे हैं, एक भी साल यहाँ इतनी सी बजरी गिट्टी मुरम कुछ भी नहीं डलवाया गया। ऐसी ही स्थितियों में रह रहे हैं। पार्षद आते तो होंगे, कभी नहीं आते और विधायक कोई नहीं आता, यहाँ कोई सुनता भी नहीं है। शिकायत करने में क्या बोला जाता है? शिकायत करने में कुछ नहीं बोला, बस शिकायत आपकी हो गई, दर्ज हो गई, कलेक्टेड गए थे, आवेदन भी दे के आए थे, आज तक कुछ नहीं हुआ। क्या चाहते हैं आप लोग? हमारे यहाँ की रोड अच्छे से बना दी जाए, आने जाने की सुविधाएं हो जाएं और पाइपलाइन भी डलवा दी जाए। यहाँ पानी की भी बहुत समस्या है। जी भैया, क्या दिक्कत आ रही है रोड में? सर यहाँ पे बच्चों को मैं ऑटो ड्राइवर हूँ, बच्चों को ले जाने आने में बहुत दिक्कत होती है। इतने तो गड्ढे हैं कि कभी कभी ऑटो पलटने से बच गए हैं। ऐसे में कभी कोई हादसा हो जाए अचानक, इसके जिम्मेदार कौन होगा? हम यही चाहते हैं कि यहाँ की रोड बन जाए अच्छी तरह से, ताकि कोई फिर आगे दिक्कत ना आए। जो जिम्मेदार है वो क्या बोलते हैं? वो उनके पास कितनी बार कंप्लेन दे दी, लेकिन आज तक कोई काम नहीं हुआ। वो बोलते यहाँ जाओ फिर वहाँ जाओ, ये इसी में पूरा साल कट जाता है, लेकिन काम नहीं हो पाता, वैसे का वैसे ही पड़ा है। क्या काम करते हैं आप? मैं ऑटो ड्राइवर हूँ, बच्चों को ले जाता हूँ, बाकी ऐसे में हाँ बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। बरसात में तो पूछो ही मत, बहुत खराब हालात हो जाते हैं। गड्ढों में पानी भर जाता है, ऐसा रहता है कि वहाँ पता ही नहीं चलता कि जगह कहाँ से निकालना है, कहाँ क्या हो रहा है। बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा। अभी तो खैर सूख गई, लेकिन फिर भी देखिए आप कितने गड्ढे हो गए यहाँ पे। क्या चाहते हैं आप? हम यही चाहते हैं कि सड़क बन जाए। शेख अमजद। दिक्कत आ रही है रोड में? बहुत परेशानियां हो रही भैया, पैदल चलना तक मुश्किल है यहाँ। कौन जगह पे रोड है और क्या दिक्कत, क्या हुआ इससे? कभी हादसे हुए क्या? बहुत ज्यादा हुए हैं। एक महिला ऐसा गिरी है, उसके हाथ पैर टूटे, अभी भी लेटी है इधर पे। कौन सा वार्ड है और ब्रिजपुरी कॉलोनी है ये। शिकायत की है इसकी? बहुत किए हैं, कोई भी सुनवाई नहीं होती है। हम लोग कलेक्ट्रेट भी गए, सब किए, कुछ भी सुनवाई नहीं है इधर। पार्षद आते हैं यहाँ के? नहीं, कभी नहीं आए हैं। मतलब उनको ये रोड के बारे में बताया गया है, लेकिन कभी भी कोई ध्यान नहीं देता इधर। और विधायक को भी बताया गया? सब कुछ बताया गया है, लेकिन कोई ध्यान नहीं देता इधर। आपका नाम? बबीता उपाध्याय। रांची पुलिस ने शुक्रवार को सुबह 11 बजे सड़क पर खड़े वाहनों के कारण जाम को लेकर कार्रवाई की। थाने के सामने और आसपास दुकानों के बाहर खड़े वाहनों के खिलाफ करीब 30 वाहनों पर समन और शुल्क वसूला गया। इसके अलावा अमानक नंबर प्लेट और बिना हेलमेट वाहन चलाने वाले चालकों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई के दौरान सड़क पर अफरा तफरी देखने को मिली। देखिए, रांची क्षेत्र में आज हमने जो मेन रोड में नो पार्किंग में लोग गाड़ी खड़ी कर देते हैं या रोड के काफ़ी बाहर तक गाड़ियां खड़ी कर देते हैं, जिससे कि यातायात में व्यवधान उत्पन्न होता है। ऐसी गाड़ियों को चिन्हित करके हमने उनको वहां से हटवाया है। चालान भी है, चालानी कार्रवाई भी हमने करवाई है। इसके अलावा
हेलमेट और अमानक नंबर प्लेट पर भी कार्रवाई हमारे द्वारा की गई है। पूरे क्षेत्र में आज जो है भ्रमण दौरान जो हमको सूचनाएं मिल रही थी कि गैब्रियल स्कूल और सेंट जोसेफ स्कूल के आसपास भी कुछ मनचले खड़े रहते हैं, जिस पे मैं स्वयं अपने दल बल के साथ गया था और ऐसे जो खड़े हुए आवारा लोगों पे हमने कार्रवाई भी की है और उनको वहाँ से सख्त हिदायत दे के भगवाया भी है कि बगैर काम के किसी भी फालतू लोग वहाँ पे खड़े ना हों। इस तरीके से हमने वहाँ पर गश्त भ्रमण भी किया है और ये लगातार जारी रहेगा। जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज एवं स्पेशलिटी सेंटर में मरीज और अटेंडर को चूहे ने काट लिया। इस घटना को लेकर कांग्रेस ने अस्पताल प्रबंधन और सुपरवाइजर पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। पूर्व महामंत्री ने 11 सूत्रीय ज्ञापन कलेक्टर को सौंपा और अस्पताल में लगातार हो रही लापरवाही को उजागर किया। उन्होंने कहा कि सिर्फ ठेका कर्मचारियों पर जुर्माना लगाना पूरी लापरवाही को छिपाने जैसा है। वेरी गुड वेरी गुड। मेडिकल प्रशासन मुर्दाबाद, मेडिकल प्रशासन मुर्दाबाद, मेडिकल प्रशासन मुर्दाबाद। हमारी मांगे। मेडिकल की अनियमितताओं को लेकर आज हम लोगों ने ज्ञापन दिया है कि अभी पूर्व में जो घटना हुई थी, चूहों के काटने से मरीजों को काटा गया है और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई सुनिश्चित जो कार्रवाई होना थी। पहले बच्चा बदलने की घटनाएं हुई, फिर जीवित व्यक्ति को मृत घोषित करके वो मरचुरी पहुंचा दिया गया। ऐसी लापरवाहियाँ हो रही हैं और इस पर कोई कार्रवाई अधिकारियों के ऊपर नहीं हो रही है। उन्होंने आउटसोर्स कंपनी के ऊपर कर दिया 50,000 रुपये का जुर्माना। ये कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम लोगों ने कार्रवाई की मांग करी है। 11 सूत्री मांग कलेक्टर साहब के नाम से हम लोगों ने दिया है। अधीक्षक के ऊपर कार्रवाई हम लोग चाह रहे हैं और वहाँ के जो स्टाफ मतलब जो उसमें ऐसे कार्य में जो दोषी हैं उनके ऊपर हम लोग कार्रवाई चाह रहे हैं। अभिषेक पाठक।